ओम शांति। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, गॉड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। पुरुषोत्तम युग है। पुरुषोत्तम युग में भी कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम संगम युग। संगम नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग में आत्मा से मिलते हैं। बाकी युगों में शरीर से ही मिलते हैं, क्योंकि शरीर दिखाई देता है, देह दिखाई देती है, रंग रूप दिखाई देता है। और निराकारी दुनिया में तो क्या होता है समझ सकते हैं। जैसे रात में जब हम नींद में सो जाते हैं तो उस समय सोपन भी नहीं आए और हम नींद लेते हैं तो नींद में 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा भी कभी कभी एक साथ नींद आती है। उसमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है, बस केवल एक श्वास चलती रहती है। जो माता पिता हैं या उनके साथ जो भी रह रहे हैं, मित्र संबंधी, बहन भाई, बेटा बेटी, वो अनुभव कर सकते हैं श्वास चल रही है कि हाँ पिताजी, दादाजी, बड़े भैया, हाँ उनकी श्वास चल रही है। मैं हूँ की आवाज आ रही है। बोलते हैं हाँ दादा लेखराज जी ने ओम राधे के साथ बैडमिंटन खेला था। हमने बोला अच्छा, हम बड़े हसरत निभाव से और विचार से सोचते थे अच्छा है ब्रह्मा बाबा, ओम राधे, सरस्वती। तो हम बड़े खुश नसीब समझते थे अपने आप को कि यार हम भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन भगवान के जैसा कोई है ब्रह्मा बाबा और ओम राधे। इनकी चर्चा बहुत सुनी इनके द्वारा। तो ऐसे हो रहा गार्डन में तो दादा लेखराज जी का वहाँ चरण पड़े हैं, बताते तो वहाँ शिवलिंग था, कभी किसी समय मंदिर था। इन्होंने उस मंदिर को हटा के शिवलिंग को साइड में किसी कोने में रखा हुआ, अभी भी पता होगा, जरूर कहीं होगा। और इन्होंने अपना शिवालय के ऊपर वैशाल्य बना दिया, आपके सामने है। केवल और व्यापार। बुद्धिमान है भाई, विंग कमांडर है मेहता भाई, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, ऐसे लोग इन्होंने अपने राइट हैंड रखे हुए हैं। पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़े, वो लोग सोफे में बैठते हैं दाएं बाएं। हमारे जैसा मनीराम जैसा हो तो उसको कुछ ही बोलेगा तो बोलने नहीं देंगे। कोई इधर से बोलेगा, कोई उधर से बोलेगा, कोई उधर से बोलेगा, कैसे भी करके इसको पता नहीं चलेगा। ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे, इनके एजेंट हैं। ये इनके गुर्ग हैं, पाले हुए पट्टे हैं ये लोग। ब्रह्मा कुमारी ने हाँ, उन्होंने सभी प्रकार से अपना इंतजाम किया होता है सब। 1-2 भाई तो जरूर इतने बड़े हॉल में है, तो 2 भाई वहाँ रहते थे, एक महेश भाई, एक मेहता भाई और एक और है कृष्णा भाई नाम से ना। 3-4 भाई लोग रहते हैं। अच्छे रूम भी कई हैं, ऊपर नीचे रूम है। और माता दीदी का कमरा साइड में है, बाबा का रूम साइड में, क्लासरूम नीचे ही है। और बाबा का जो मेडिटेशन है वो भी एक साइड में है। बाकी और गेस्ट हाउस है, उसमें कोई मेहमान आता है तो उनको नीचे ठहराते हैं जो वीआईपी होते हैं। और जो कोई वीआईपी लोग होते हैं रूम में बिठा के उनको पहले दिन का जो विशेष होते हैं तो उनको कमरा साइड में बना के रखा है, वहाँ उनको अटेंड करते हैं। बाकी को डायरेक्ट हॉल के अंदर ही चित्र समझा करके बाहर के बाहर ही भेज देते हैं चूल्हे करके। जैसी आत्मा होती है, जैसा होता है वैसा हिसाब से, जैसा ग्राहक वैसा थप्पड़ मारते हैं ये लोग। व्यापार है ना। मैं तो ये सब देख करके ऐसे थोड़ा बहुत सीखा जा रहा हूँ। सीखा क्यों जा रहा हूँ मैंने, नहीं मेरे को नहीं आता ये सब ना, अच्छा नहीं लगता है। उनसे टैली नहीं होता है आत्मा से। हाँ, उस तरफ ध्यान जा करके मैं अपना ध्यान वहां से खींच लेता हूँ। उनका अपना कर्म है, मेरा अपना कर्म है। कहने का भाव संतोष माता के द्वारा वो कोर्स हुआ। अब बताइए, जो बस्ती में जो भाई है संतोष जी के द्वारा, संतोष मीना जी के द्वारा, तो ये उनको कोर्स हुआ। मेरी राम की धर्मपत्नी संतोष नहीं मिल पाई, ठीक। और मैं समझता हूँ उस मिलन के बाद 1 साल के अंदर अंदर संतोष शरीर छोड़ भी दिया। तो मैं आपको ये कहने जा रहा हूँ, अभी आज जो लोग भी मेरी इस वाणी को सुन रहे हो, मैं एक छोटा सा बाबा का, जैसे आप बाबा के बच्चे हैं तो मैं भी एक छोटा सा बाबा का सेवाधारी, दिल्ली राजधानी से। मेरा नाम, शरीर का नाम शारदा प्रसाद है, सरनेम मीना है, राजस्थान का हूँ, राजपूत हूँ। और मीना मेरी बिरादरी का नाम है, कश्यप मेरा गोत्र है। खैर आपके सामने है। तो लगभग हमको 25 बरस हो गए। 94 में ब्रह्मा कुमारी में आए। वो भी एक जीवन यात्रा है। उससे पहले कहाँ, उससे बाद में, ऐसे आगे जीवन यात्रा में बढ़ते बढ़ते रोजी गार्डन। वहां से हम फिर 1910 में ही हमको शंकर पार्टी का जानकारी मिली जनवरी में। और 1910 में ही हमारी भक्ति भी हो गई। 9 में हमको जानकारी मिली। 10वें में जनवरी में हमको शंकर पार्टी का संदेश मिला कि शंकर का वार चल रहा है। तो वो उनका भी हमने कोर्स किया, भक्ति की। और भक्ति करके जैसे ही आए हैं दिल्ली, 26 जनवरी को हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ था, भक्ति कंप्लीट हुई थी 2010 में।
और 27-28 तारीख को हम दिल्ली पहुंच गए। दिन रेस्ट करने के बाद संतोष का चेकअप कराया, छाती में दर्द थी। मैं कह भी रहा था कि भट्टी बाद में कर लेंगे, पहले चेकअप करा लें, दिल्ली है राजधानी और यहाँ तो मेडिकल है, सब सुविधा है। संतोष टीवी में भी आता है, बाद उसमें आता है कि छाती में गांठ फांठ होती है तो माता जब नहाती हैं तो ऐसे मल करके देखना चाहिए, गांठ कभी हो जाए तो तुरंत जांच करानी चाहिए, हो सकता है कैंसर हो। तो संतोष ने कहा कि कोई बात नहीं, हम भट्टी करके फिर करा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, आप चिंता नहीं करो। मैं भी उनकी इस बात में आ गया। 1 महीने के बाद उनका चेकअप हुआ, फिर दिल्ली जब लौट आए तो वहाँ पता लगा वो कैंसर है। 9 महीने के अंदर ही अंदर 10वां महीना 10वीं साल 30 अक्टूबर को उनका शरीर छोड़ दिए। तो बात अब आती है आत्मा, तुम भी आत्मा मैं भी आत्मा, आत्मा आत्मा भाई भाई। तो मेरा आपके द्वारा आपका जो जिस स्कूल से आप हैं, अपना जो स्कूल है विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय, भारत सरकार के अंतर्गत उनका रजिस्ट्रेशन भी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है ना। ये कानूनी लोग होते हैं, ब्रह्मा कुमारी शंकर कुमारी बड़े कानूनी बाज हैं, अदरवाइज हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुदरती बात है, ड्रामा अपने अनुसार रजिस्ट्रेशन जरूरी था, हो भी गया। जबकि ये कार्य हमारे आपके द्वारा कब से चलता आ रहा है, यज्ञ का कार्य 1936 से कहते हैं, मैं कहता हूँ 1920 से है। 36 से उनका आंकड़ा है भैया, वो लोग बोले तो उसमें हम जानते हैं कि वो आटे में नमक है। ब्राह्मणों की किसी भी बात पे मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इनकी एक मत नहीं है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ, एक मुखी नहीं है ये लोग, और स्थिर नहीं है, और लोभी लालची है ब्राह्मण सारे। पूरे देश में क्या दुनिया में क्या कोई भी ब्राह्मण मेरे को ऐसा नहीं मिला जो निर्लोभी हो, लोभ सबको है। और मैंने देखा गीता के ज्ञान में फेल है, जबकि ये सारा टोटल ज्ञान क्या है, आत्मा परमात्मा का। अपने को आत्मा समझकर मुझ परम आत्मा को याद करो। तो जो बोलने वाला है वो जरूर शरीरधारी होगा ना, कोई हवा में से आकाशवाणी थोड़ी होती है। यदि आकाशवाणी होती भी है तो ये डब्बे क्यों रखे हुए हैं, जैसे बॉक्स है, रेडियो का बॉक्स है, टीवी का बॉक्स है, मोबाइल है, इसमें भी तो आवाज आ रही है ना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आकर एक खोखा में आवाज आ रही है और हम सुन रहे हैं। आप अपने मोबाइल से आपसे हमारी बात हो रही है साइंस के साधन के द्वारा। कितना सूक्ष्म विज्ञान है। तो साइलेंस से तो विज्ञान को समझेंगे ना, विज्ञान को आप ऐसे नहीं समझ सकते हैं। विज्ञान तो मतलब ही नहीं है कि जो साइलेंस को समझ जाए, क्या है। हाँ, उनको शांति अच्छी लगती है, जब माउंट आबू ले जाओगे, एकांत में बिठाओगे, गीत लगाओगे, कोई भी गीत लाल रंग की लाइट करोगे तो उनको सुकून मिलेगा बस। लेकिन इस शांति से कितने आविष्कार होते हैं, इस शांति में ही शांति का सागर समाया हुआ है। क्या? तो जब आत्मा साकार में हो, और माउंट आबू से कब से ये ऐलान हो रहा है, 1950 से बड़े बड़े वीआईपीओ को आप लोगों ने पटा लिया। अब आप क्या एकेडमी फॉर द बेटर वर्ल्ड में आपने किन किन को क्या क्या संदेश दिया, वीवीआईपीओ को क्या रजिस्टर में उनसे उनका हस्ताक्षर लिए हैं, क्या उनके कमिटमेंट आपने डायरियों में लिए हैं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि आपने उनको फीडबैक तो वापस नहीं लिया ना। क्या वो वेटिकन सिटी का ईसाइयों का पोप क्यों ना हो, जो ऑनरेबल पोप हैं, पादरी हैं, वो अपने धर्म के जो भी प्रीस्ट हैं, पुजारी हैं, ऐसे मोमडन्स लोग भी हैं, उनके भी डेलीगेट माउंट आबू में आए थे, पाकिस्तान से भी आए थे, सिंधी लोग भी आए थे। माने हर जाति, हर धर्म के लोगों ने, हर विंग के लोगों को इन्होंने बुलाया। सदियों से कब से चला रहे हैं, 1900 जब दादा लेख शरीर छोड़ दिए, मैं समझता हूँ तभी से ही ये वहाँ पर जो है हर साल 6 महीना तो ये शक्ति कब आना होता था दादी के तरह में, बोलते बाबा का मिलन मनाने जा रहे हैं, बाबा का मिलन मनाने जा रहे हैं। तो वो चला और 2016 तक चला है दिसंबर, ऐसी मेरी नॉलेज में है। उसके बाद दिसंबर के बाद जो भी वहाँ ये लोग ब्रह्मा कुमारी लेकर गई हैं अपने स्टूडेंट को, अपने वीवीआईटीओ को, वो पता नहीं क्या क्या समझा के, क्या पट्टी पढ़ा कर लेके गई हैं बाबा से मिलन। तो वहाँ टीवी में बस VCD लगा दी पुरानी और वो रिले हो रही है। और उनके चेले चपाटे भी जो है ना फेसबुक के ऊपर और बस इनके ऊपर मैसेज देने के आज बाबा का मिलन है, बाबा के मिलन की ये डेट है, ये डेट है, ये डेट है। बताइए, ये अंधेरी नगरी चौपट राजा नहीं है, कहाँ वहाँ बाबा का मिलन, उसको बाबा का मिलन बोलेंगे। वो देवदूत की वाणी है। आपको संदेश दिया गया कि जब भारत में भगवान आए तो आप, हे ब्राह्मणों, आपने क्या किया। पिता परमेश्वर ने तो अपना वचन निभा दिया, वो तो वचन निभाने आया है, निभा दिया उसने। तो गीता माता को आगे कर दिया, खुद पीछे हो गया। तो सभी धर्मों की जो माई बाप है वो गुरु गीता है। और जितने भी मठ पंथ है उन्होंने अपनी अपनी गीता, पता नहीं अपनी अपनी रामायण किससे कहानी बना के बैठे हैं वो लोग ब्रांचेज वाले। जबकि इशारा यह है कि उनकी कोई ब्रांच नहीं, एक ही हट्टी है, एक ही हट्टी है। और ईस्टर्न जोन है, यहाँ से सूर्य उदय होता है,
पूर्वांचल है, उत्तराखंड है, उत्तरकाशी है, नेपाल है, बिहार है, उड़ीसा है, पंजाब है, हरियाणा है, सब कौन है, हिमाचल है, कांगड़ा की देवी है, अमरनाथ है, अयोध्या है, काशी है, बनारस है, इलाहाबाद है, त्रिवेणी है, प्रयागराज है, और वहाँ के पंडे बड़े मशहूर हैं यूपी के, जो आपको हरि के द्वार तक ले आ सकते हैं। तो इनसे पूछो, इन ब्राह्मणों से, ईमानदारी से, ब्रह्मवत्सों से, कोई इसमें वो नहीं है। पूछा तो जाएगा ना, क्योंकि स्कूल खोल के बैठे, यूनिवर्सिटी इन्होंने खोली है। भगवान यूनिवर्सिटी खोलेंगे क्या? मठ पंथ, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भगवान बनाते हैं क्या? या भगवान कहते बनाओ? नहीं, ये तो मनमत के आधार से मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे मठ पंथ बने हैं ना। जब बाप से नहीं पटी, माता पिता का त्रिमत पे नहीं चले, तो छिटक गए, अपनी दुनिया बसा ली। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरी बिल्डिंग, मेरा खेत, मेरे मैं। इसी के लिए गीता ज्ञान उतरा भारत में। हे अर्जुन, बता तू कौन है और मैं कौन हूँ? तू आत्मा है, देख तू आत्मा है ना, और तू इस मोह माया में पड़ा है। ये कहते हैं मेरे गुरु हैं फलाने, इनको गुरु बोलेंगे, ये इनको गुरु बोलेंगे जो चीरहरण हो रहा था तो हाथ पे हाथ धर के बैठे थे। इस माता का, भारत की माता का, द्रौपदी का इतना घोर अपमान, और अभी भी इनकी नाक के नीचे भारत की माताओं की लाज लुट रही है, कन्याओं की लाज लुट रही है। हमारी भारत की माताओं का चीर्ण हो रहा है। ये विदेशी कल्चर, चाहे पाकिस्तान है चाहे चीन है, इनका खान पान देखो, इनके वाचा देखो, हर चीज चेक करो। ये कौन है? इनको सुर बोलेंगे, देवता बोलेंगे इनको। ये देवता है, ये फरिश्ते हैं, ये तो इंसान भी कहलाने के लायक नहीं है। ये तो आदमी के आदमी रहे, जंगली के जंगली रहे, जाहिल के जाहिल रहे। गीता परमेश्वर ने बोला सत्य अहिंसा प्रेम का मार्ग है मेरे बच्चे, किसी को उंगली भी नहीं दिखाना। क्यों? किसी में अवगुण भी है तो तुम उसके अवगुण को नहीं देखना बच्चे, उसका उसमें एक अच्छाई होगी उसको देखना। और तुम लोग क्या करने लगे? अरे मैं उससे कम हूँ क्या? तू भी रानी, मैं भी रानी, जन्म जन्मांतर सारे राजा हैं। अरे सारे राजा बन जाएंगे, सारे रानी बन जाएंगे, तो बताओ ये घर के बर्तन भांडे, घर की झाड़ू कौन लगाएगा? चलो मैं ही लगा लेता हूँ, तुम जाओ तुम लोग आने की जरूरत नहीं, हम खुद कर लेंगे अपना। अकेले जाना, यही है ना? जाइए फिर अपने घर में वापस हो जाइए अपने। और तुम अपने को कहते हैं मास्टर मुक्ति दाता है, मास्टर सर्वशक्ति माने, तो तुमको कसम है खुदा की, अल्लाह की, परमेश्वर की, प्रभु परमेश्वर की तुमको कसम है, ये धरती और आसमान की कसम है। जाओ और अपने अपने माता पिता को, हे ब्राह्मण देवता, जाके उनको मुक्ति दो।